ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सिद्धि और असिद्धि भाग एक। अर्थात आज हम इस विषय को आरंभ करते हैं कि सिद्धि अर्थात जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसे सिद्धि कहते हैं और जिसे सिद्ध ना किया जा सके उसे असिद्धि कहते हैं। आइए आज का हमारा विषय रहेगा ईश्वर और अनीश्वर के ऊपर। संसार में आज लगभग 300 से अधिक मत पंथ संप्रदाय चलते हैं जिनका मानना यह है कि अलग अलग मतों के हिसाब से अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से संसार में अनेकों अनेकों ईश्वर है, जिसके कारण मनुष्य जाति को उन्होंने अलग अलग भागों में, अलग अलग खंडों में, अलग अलग आस्थाओं में और अलग अलग संप्रदायों में बांट लिया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं, क्या इतने सारे ईश्वर होते हैं या ईश्वर केवल एक होता है। यह सब जो माया जाल है, यह सब जो अंधविश्वास है और पाखंड है, यह सब उन्हीं धूर्तों के द्वारा चलाया गया है जो धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे और समाज के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं ईश्वर के विषय में। जब हम ईश्वर के विषय में जानेंगे तो अनीश्वर की असिद्धि स्वतः ही हो जाती है। जैसे कि हम सिद्धि करते हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है, अर्थात यह जो संसार है जिसे हम व्यवस्थित रूप में देख रहे हैं, तो जो इसका व्यवस्थित करने वाला व्यवस्थापक है वह ईश्वर है। इसलिए संसार में जो सृष्टि रूप में रची गई है, जो ये नियमबद्ध प्रकार से चल रही है, इससे ये सिद्ध होता है कि इसका बनाने वाला सृष्टिकर्ता अवश्य है। इससे ईश्वर की सिद्धि होती है। दूसरा आता है सृष्टि का भोक्ता। जो यह संसार है, चाहे वह इस संसार में किसी भी रूप में है, चाहे वह अन्न के रूप में है, जल के रूप में है, मिट्टी के रूप में है, सूर्य के रूप में है, चंद्रमा के रूप में है, नक्षत्र के रूप में है, माता पिता के रूप में है, आचार्य के रूप में है, गुरु के रूप में है, पशु पक्षियों के रूप में है, पेड़ पौधों के रूप में है, चांद पशु पक्षियों के रूप में हो या कीट पतंगों के रूप में हो, संसार की किसी भी व्यवस्था में जिसे हम सृष्टि कहते हैं, अर्थात जो सृष्टि का भोक्ता होता है, उसका उपयोग करने वाला होता है, वह ईश्वर नहीं होता। इससे यह पता चलता है कि जो संसार का बनाने वाला है वह ईश्वर है और जो रचना है उसकी, जो कार्य है, जो सृष्टि है, वह अनीश्वर होता है। दूसरा आता है ईश्वर कर्मफल दाता है, अर्थात ईश्वर जो है कर्म का फल देने वाला है। किंतु ये जितने भी सृष्टि के देवी देवता, गुरु, आचार्य, माता पिता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या अन्य जो भी सारी योनियां हैं, यह सब की सब कर्म फल का भोक्ता है, अर्थात ईश्वर कर्म फल दाता है और यह कर्म को अपने भोगने वाली है। जब आप देखते हैं कि श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, हनुमान जी, परशुराम जी या अन्य ऋषि मुनि या भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मदेव जी या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, ये सब के सब कर्मों का फल भोग रहे हैं। उसी प्रकार यह सृष्टि को भोगते हैं और कर्मों का फल को भोगते हैं, जबकि ईश्वर जो है वह सृष्टि करता है और कर्म फल दाता है। ना वो सृष्टि को भोगता है और ना ही वो कर्मों को भोगता है। फिर तीसरा आता है कि ईश्वर निर्विकार है, वह दोषों से रहित है। संसार में ईश्वर संसार की प्रकृति आदि से संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसके अंदर कोई भी विकार और कोई भी दोष नहीं आता। कभी भी जब दोष आदि आता है तो वह एक से अधिक तत्वों के मिलने के कारण से आता है, अन्यथा एक तत्व में कभी भी कोई दोष नहीं आता। और ईश्वर एक तत्व है, इसलिए उसके साथ कभी भी विकार नहीं जुड़ते। जिसमें विकार आते हैं, जैसे कि आत्मा है, आत्मा का संबंध शरीर से होता है,
प्रकृति से होता है तो उसमें के अंदर संस्कारों में विकार आ जाते हैं। जब आप राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, जब इन सबका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ईश्वर और अनीश्वर में क्या अंतर होता है, किसमें विकार आता है और किसमें विकार नहीं आता, किसमें दोष आते हैं और किसमें दोष नहीं आते। जब आप संसार की धीरे धीरे व्यवस्था को समझोगे तो आपके समझ में बहुत कुछ आएगा। सर्वप्रथम ईश्वर सृष्टिकर्ता होता है, कर्मफल दाता होता है और निर्विकार होता है। दूसरी ओर अनीश्वर सृष्टि भोक्ता होता है, कर्मफल भोक्ता होता है और विकार दोषों से रहित होता है, यानी दोषों सहित होता है, दोषों से घिरा होता है। फिर आता है ईश्वर अजन्मा होता है। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर प्रकृति के साथ संबंध नहीं बनाता, जिसके कारण वह अजन्मा कहलाता है। जबकि जो अनीश्वर होता है वह प्रकृति से संबंध बनाता है, जिसके कारण उसे शरीर आदि दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मा देव, विष्णु जी, शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी या अन्य ऋषि मुनि या जो अन्य महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु विजयानंद सरस्वती, रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि या अन्यत्र अन्य जो भी महापुरुष आपको दिखाई देते हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या जो भी भारत के महापुरुष है, वह सब के सब जन्म लेते हैं और जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर अजन्मा है और अनीश्वर जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर बात करते हैं ईश्वर एक है और वह संख्या के रूप में एक है, रचनात्मक के रूप में एक है, सत्ता के रूप में एक है, तत्व के रूप में एक है, सामर्थ्य के रूप में एक है। किंतु यह जो अनीश्वर है यह अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देते हैं, यह अनेक है, इसलिए यह अनेक ही दिखाई देते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, अर्थात ईश्वर जो है प्रत्येक क्षण मनुष्य का न्याय करता है। वह संसार के किसी भी दिशा में, उपदिशा में, ग्रह पे, उपग्रह पे, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, सब जगह सर्वत्र समाया हुआ है, जिससे वह सभी प्राणियों के कर्मों का साक्षी होता है। जो कर्मों का साक्षी होता है वही न्यायकारी हो सकता है। ईश्वर मनुष्यों को उनके कर्मों का फल देता है, किंतु जो अनीश्वरवादी होते हैं वह कहीं ना कहीं अन्यायकारी हो सकते हैं, क्योंकि संसार में ईश्वर के अलावा कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सर्वत्र दिखाई देती हो, सर्वत्र समझ में आती हो। जैसे यदि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, ब्रह्मा जी की बात करें तो यदि वह किसी एक स्थान पर है तो वह दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे स्थान के विषय में नहीं जान सकते। यदि उनको यह स्थान छोड़कर वहाँ जाना पड़ेगा, जब यह स्थान छोड़ के वहाँ जाएगा तो ये स्थान खाली हो जाएगा। इसलिए जो न्यायकारी होगा वह सर्वत्र होगा और जो न्यायकारी नहीं है, जो सभी दिशाओं में न्याय नहीं कर सकता, वह ईश्वर नहीं होता, अनीश्वर होता है। फिर आता है कि ईश्वर जानने के योग्य है। संसार का बनाने वाला, सृष्टा, जिसे हम सृष्टिकर्ता भी कहते हैं, वह जानने के योग्य है। वह जाना जाता है अपने प्रकृति के नियमों से, सृष्टि के सिद्धांतों से, मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव से और विज्ञान आदि के नियमों से। किंतु जो अनीश्वर होता है वह केवल मानने योग्य होता है। इसलिए अनीश्वरवाद हमेशा ही सृष्टि भोक्ता के रूप में, कर्म फल भोक्ता के रूप में, विकार और दोष के रूप में, जन्म और मरण के रूप में, अनेक के रूप में, अन्यायकारी के रूप में, मानने योग्य के रूप में आपको समझ आएगा। फिर आता है ईश्वर चेतना
स्वरूप और वास्तविक है। अर्थात संसार का बनाने वाला चेतन तो है, साथ में वह वास्तविक है। अर्थात वह भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल हम मनुष्यों की छोटे सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि ईश्वर तो त्रिकालदर्शी होता है। वह भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल को एक साथ देख सकता है, इसलिए क्योंकि वह बड़ी सत्ता वाला है। जैसे कोई चींटी है, कोई मच्छर है या कोई उससे भी छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे सामने असंख्य करोड़ पैदा होते हैं और मर जाते हैं। हम उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक साथ देख लेते हैं। वैसे ही इस संसार का भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल ईश्वर एक साथ देख लेता है, क्योंकि वह इससे बड़ी सत्ता वाला है। लेकिन जो ये अनीश्वर होते हैं, या तो ये जड़ आदि होते हैं या पाषाण आदि होते हैं या फिर काल्पनिक आदि होते हैं। काल्पनिक आदि यानी कि वह भूतकाल में तो है, वर्तमान में नहीं है और वह आगे भविष्य में भी नहीं होंगे। इसलिए उन्हें एक कल्पना के तौर पे मनुष्य के दिमाग में बैठाया जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि ईश्वर की सिद्धि सृष्टिकर्ता के रूप में, कर्मफल दाता के रूप में, निर्विकार के रूप में, अजन्मा के रूप में, एक के रूप में, न्यायकारी के रूप में, जानने योग्य के रूप में, चेतना के रूप में और विद्या का प्रतीक माने जाने के रूप में होती है। वह ईश्वर ही विद्याओं का प्रतीक माना जाता है, जिसने समस्त विद्याओं को पूर्ण करके संसार में स्थापित किया है। किंतु यह जो अनीश्वरवाद है, यह मूलतः अविद्या पे खड़ा होता है। आप जब भी अनीश्वरवाद की बात देखेंगे तो वह छल, परपंच, मिथ- मिथ्या मिथ्या ज्ञान, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्खता और धूर्तता पर चलने वाली मान्यता है। जो अनीश्वरवाद है वह छल, परपंच, मिथ्या ज्ञान, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्खता और दूर्खता पर चलने वाली विचारधाराएं हैं। यह किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को पीछे की ओर ढकेलकर अनीश्वर को ईश्वर की सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये हर बार फेल हो जाते हैं या ये हर बार पीछे की ओर हार जाते हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी विवेक का उपयोग करके लोगों से सृष्टिकर्ता और सृष्टि में अंतर समझ लिया, तो आपको मूलतः समझ आ जाएगा कि ईश्वर की सिद्धि कैसे की जाती है और अनीश्वर की असिद्धि कैसे की जाती है। इसलिए जो ईश्वर स्वतः ही सिद्ध है, उसे सिद्ध करना बड़ा ही सरल हो जाता है। इसलिए ईश्वर की सिद्धि सृष्टिकर्ता के रूप में, कर्मफल दाता के रूप में, निर्विकार के रूप में, अजन्मा के रूप में, एक के रूप में, न्यायकारी के रूप में, जानने योग्य के रूप में, चेतना के रूप में और विद्या के प्रतीक के रूप में होती है। किंतु यह जो अनीश्वरवादी होते हैं, इनकी सिद्धि असिद्धि सृष्टि भोक्ता के रूप में, कर्मफल भोक्ता के रूप में, विकार और दोष रहित के रूप में, जन्म और मरण के रूप में, अनेक के रूप में, अन्यायकारी के रूप में, मानने योग्य के रूप में, जड़ पछाड़ काल्पनिक के रूप में और अविद्या के प्रतीक के रूप में होती है, जिसका मुख्य कारण होता है समाज में छल, परपंच
मिथ्या ज्ञान, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्खता और धूर्तता फैलाकर अनिश्वरवाद को खड़ा करना। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा कि सिद्धि और असिद्धि भाग एक, ईश्वर और अनीश्वर। ओम नमस्ते जी।